today topic will be petty cash voucher. First of all, let's see what is the meaning of petty cash, right? So petty cash is a small amount of cash is just keep on the company premises to pay for mirror cash need, right? Example of this payment are office supplies, card flowers, and so forth. Petty cash is a store in a petty cash drawer or the box near where it is the most needed. तो मैं आपको एकदम सिंपल में बताऊंगा कि पेटी कैश होता क्या है, ठीक है? अभी सपोज दैट यू आर अभी आप एक अकाउंटेंट हो, ठीक है? आपको इमीडिएटली किसी एम्प्लॉय को, ठीक है, इमीडिएटली कैश की जरूरत पड़ गया, ठीक है? तो आप क्या करोगे? आप बैंक से तो विड्रॉ नहीं करोगे, तो पेटी कैश एक स्मॉल अमाउंट होता है जो कि कंपनी के प्रीमाइसेस के लिए हम लोग उसे यूज करते हैं। जैसे कि कंपनी का छोटे मोटे एक्सपेंसेस, लेबर चार्जेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया, ठीक है, स्नैक्स के चार्जेस हो गए, ठीक है, छोटे मोटे चार्जेस जो भी होता है वो हम लोग पेटी कैश से मेंटेन करते हैं। दैट इज द पेटी कैश वाउचर, ठीक है? पेटी कैश इज अ स्मॉल अमाउंट कैश दैट कीप ऑन द कंपनी प्रीमाइसेस, जो भी मेरे कंपनी के प्रीमाइसेस में यूज होने वाला जो भी एक्सपेंसेस है वो हम लोग क्या यूज करते हैं? पेटी कैश में से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर एंट्री को दिया हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो एंट्री में क्या दिया हुआ है, कुछ हमारे पास ट्रांजेक्शन है, यहाँ पर डेट है, पर्टिकुलर है, अमाउंट है, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, फर्स्ट फैब का ट्रांजेक्शन क्या है? पेटी कैश रिसीव फ्रॉम HDFC बैंक, ठीक है? सबसे पहले HDFC बैंक से क्या हुआ है? रिसीव हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, और ये सब ट्रांजेक्शन से मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। आपको मीनिंग समझ में आया पेटी कैश का मीनिंग क्या होता है? यस सर। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पेटी कैश में 15,000 क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस पुट कर लेंगे, ठीक है? यस सर। ओके, तो गो टू टैली RP9। हाँ, then go to work in education mode, then go to work in education mode, then go to silver single user, then press alt F3, then shut company, हाँ, then create company। टॉपिक टॉपिक का नाम क्या हमारा? पेटी कैश, ठीक है? पेटी कैश वाउचर। पेटी कैश, ठीक है? देन Yes, sir. इंडिया, देन सिलेक्ट द महाराष्ट्र। यहाँ पर आप अकाउंट्स ओनली लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है? सिलेक्ट द अकाउंट्स ओनली वाउचर्स। हेलो सुचित्रा, हेलो, Yes, sir. आर यू ऑडिबल? Yes, sir. ओके, टुडे टॉपिक विल बी पेटी कैश वाउचर, राइट? तो यहाँ पर Yes, मैं, sir. हाँ, एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ पेटी कैश क्या होता है। टॉपिक का जो हमारा है नाम वो क्या है? पेटी कैश वाउचर, ठीक है? पेटी कैश इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैश दैट इज कीप ऑन द कंपनी प्रीमाइसेस टू पे फॉर अ mirror cash need. Example for this payment of office supplies, card floors and so forth. पेटी कैश इज अ स्टोर इन अ पेटी कैश ड्रॉअर, ठीक है? पेटी कैश मतलब क्या होता है कि जो भी कंपनी प्रीमाइसेस में जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं वो सब हम लोग कहाँ से एक्सपेंसेस करते हैं? पेटी कैश वाउचर से करते हैं, ठीक है? जैसे कि आप कंपनी का लेबर चार्जेस हो गया, कंपनी का स्नैक्स का चार्जेस हो गया, ठीक है, मेंटेनेंस हो गया, ऑफिस मेंटेनेंस हो गया, कुरियर चार्जेस हो गया, स्नैक्स हो गया, एम्प्लॉय का स्नैक्स हो गया, मतलब जो भी छोटे मोटे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लोग कहाँ से करते हैं? पेटी कैश वाउचर से करते हैं। कहाँ से मेंटेन करते हैं? पेटी कैश वाउचर से मेंटेन करते हैं। तो अकाउंटेंट क्या करते हैं कि तो कुछ अमाउंट, स्मॉल अमाउंट वो पेटी कैश ड्रॉअर में हम लोग उसको रिजर्व करके रखते हैं। दैट इज अ रिजर्व फंड, राइट? तो स्टार्ट अ प्रैक्टिकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पेटी कैश का यहाँ पर क्या बनाया है? और कंपनी बना लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर अभी आपको क्या करना है? गो टू, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस पुट करना पड़ेगा। अकाउंट इन्फो में जाऊंगा और यहाँ पर लेजर में जाऊंगा, ठीक है? लेजर में मैं यहाँ पर एक बैंक का लेजर बना लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन में देख सकते हो क्या दिया हुआ है? पेटी कैश रिसीव फ्रॉम HDFC बैंक, मतलब HDFC बैंक में से जो आपका अमाउंट है जो आपने पेटी कैश में क्या किया उसको रिजर्व किया है। तो हमारा HDFC बैंक में कितना है? 15,000 है। कितना है? 15,000, ठीक है? 15,000. हाँ, 50,000 है। तो हम लोग यहाँ पर HDFC बैंक का क्या बनाएंगे? लेजर बनाएंगे, ठीक है? HDFC बैंक,
हाँ HDFC बैंक, इसका अंडर ग्रुप बताइए क्या आएगा HDFC बैंक का? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट। वेरी गुड, क्या आएगा? बैंक अकाउंट आएगा, ठीक बैंक है। अकाउंट। हाँ, अंडर महाराष्ट्र, स्टेट महाराष्ट्र सिलेक्ट करना है। सपोज दैट मेरे पास जो HDFC बैंक में है कितना ओपनिंग बैलेंस है? 15,000 मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग एक लेजर बनाएंगे पेटी कैश का। किसका बनाएंगे? पेटी कैश, ठीक है। तो अभी बताइए पेटी कैश जो होगा उसका अंडर ग्रुप क्या आएगा? कैश कैश इन हैंड। वेरी गुड, क्या आएगा? हाँ, कैश cash इन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या आएगा? कैश इन हैंड, राइट। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको एक्सेप्ट करना है। तो हमने क्या किया, पहले हम लोग अकाउंट इन्फो में गए, लेजर बनाया, एक HDFC बैंक का लेजर बनाया और दूसरा हमने पेटी कैश का लेजर बनाया। यहाँ तक किसी को डाउट है? लेजर बनाया। इसमें No, कोई sir. डाउट? नहीं कोई सर। डाउट? ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो अभी आपको क्या करना है, अभी हम लोग ट्रांजेक्शन देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग ऑल टैप करेंगे तो हमारा जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा है, पेटी कैश रिसीव फ्रॉम HDFC बैंक। मतलब पेटी कैश जो रिसीव हुआ है वो HDFC बैंक से रिसीव हुआ है ना, तो मतलब रिसीव है तो मतलब क्या हो गया, पैसा विड्रॉ हो गया, ठीक है। कहाँ से? बैंक से। तो अभी देखो यहाँ पर ये जो एंट्री है ये किस में जाएगा? रिसीट है, कॉन्ट्रा है, किस में जाएगा बताओ मुझे? हेलो, क्या सर? ये जो एंट्री है, ये जो ट्रांजेक्शन है पेटी कैश रिसीव फ्रॉम HDFC बैंक, ये कौन से वाउचर में जाएगा? पेमेंट, कॉन्ट्रा, रिसीट, किस में जाने वाला ये? श्रवण, हाँ सर, एक मिनट रुके, वही मैं ये थिंक मुझे लगता है रिसिप्ट में जाएगा, मुझे लगता है। रिसीट में जाएगा, वेरी गुड, किसमें जाएगा? रिसीट में, ठीक है। हाँ, लॉजिक समझ में आया क्या आपको? सुचित्रा एंड सुप्ति, आपको आया समझ Yes, में? sir. नहीं सर। हेलो, यस सर। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स में जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले हम लोग F6 करेंगे, ठीक है। अभी देखो आप लोगों ने यहाँ पर वापस मिस्टेक किया, ठीक है। श्रवण, आपने वापस मिस्टेक किया। कैसे मिस्टेक किया? क्या सर? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि बैंकिंग रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा वो कहाँ पर जाएगा? कॉन्ट्रा में जाएगा। आप रिसीव बोले, कॉन्ट्रा में जाएगा। राइट ना, क्योंकि बैंक से रिसीव हुआ है ना, विड्रॉ हुआ है पैसा, ठीक है, बैंक से विड्रॉ हुआ है। ओके। हाँ राइट, दैट गोइंग अंडर कॉन्ट्रा वाउचर, नॉट अ रिसीट, ठीक है। ओके। ओके, ये ध्यान में रखना। समझा। ओके, कॉन्ट्रा के Okay, लिए व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉन्ट्रा वाउचर? कॉन्ट्रा के लिए F4 है। F4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, HDFC बैंक से, ठीक है, मेरे पास 15,000 मेरे बैंक से निकालूंगा, ठीक है, 15,000 मैं बैंक से विड्रॉ करूंगा और वो कहाँ पर देखो बैंक में यहाँ पर देखो नील हो गया, HDFC बैंक में देखो नील हो गया, ठीक है, जीरो हो गया। वो मेरा मेरा कहाँ पर जाएगा? पेटी कैश वाउचर में जाएगा। कहाँ पर जाएगा? पेटी कैश। पेटी कैश वाउचर। हाँ, तो देखो हमने पेटी कैश में यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो बीइंग पेटी कैश receive petty cash receive फ्रॉम HDFC बैंक। from HDFC बैंक। ओके, यहाँ पे किसी को डाउट है? एनी नो डाउट? सर। No, sir. ओके, सर। कंटिन्यू करूँ? हाँ Yes, सर। sir. सर। ओके, तो अभी देखो अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है यहाँ पे देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या दिया हुआ है? कैश पेड फॉर लेबर चार्जेस। कंपनी ने क्या किया है, लेबर चार्जेस के लिए कैश को पेड किया हुआ है, ठीक है। तो अभी ये जो पेमेंट होने वाला है ये किस में जाएगा? कॉन्ट्रा में जाएगा, रिसीट में जाएगा, किस में जाने वाला है मुझे बताइए। ये आप पेमेंट। लोग पेमेंट। वेरी गुड, किस में जाएगा? पेमेंट में जाएगा। मतलब Payment। कंपनी, हाँ मतलब क्या हो गया, कंपनी के लिए सारे के सारे क्या हो गए? एक्सपेंसेस हो गए। क्या हो गया? एक्सपेंसेस। हमने देखा था कि Expenses। एक्सपेंसेस होता है तो पेमेंट में जाता है, इनकम होता है तो रिसीट में जाता है। हमने यहाँ पर देखा था, ठीक है। तो कैश पेड किया है किसके लिए? लेबर चार्जेस के लिए। तो हमने क्या किया, इन शॉर्टली पेमेंट किया है। तो F5 हम लोग प्लेस करेंगे, ठीक है, अल्ट सी करेंगे यहाँ पर और लेबर चार्जेस का हम लोग क्या बनाएंगे, लेजर क्रिएट करके लेंगे, ठीक है, लेबर चार्जेस, ठीक है। अभी Yes, sir. इसका अंडर ग्रुप क्या होने वाला है लेबर चार्जेस का? एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। वेरी गुड, क्योंकि ये फैक्ट्री के रिलेटेड है। यस या नो?
ये किससे Yes, रिलेटेड sir. है? लेबर्स को हम लोग क्या देते हैं? वेजेस देते हैं, ठीक है, लेबर को क्या Wages. देते हैं? हम लोग Wages. वेजेस देते हैं, ठीक है, तो दैट इज अंडर गोइंग टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट? डायरेक्ट। Direct. ओके, आया समझ में? कितना पे किया मैंने? Yes, sir. लेबर चार्जेस 1850 पे किया हुआ है मैंने, ठीक है, 1850 मैंने लेबर चार्जेस पे किया है, ठीक है। अभी वो जो पेमेंट है मैं कहाँ से करूंगा, ठीक है, वो पेमेंट मैं बैंक से नहीं करने वाला हूँ, मैं पेमेंट कहाँ से करने वाला हूँ? Cash. पेटी कैश में से करने वाला हूँ। पेटी कैश से। हाँ, कहाँ से करूंगा मैं? पेटी कैश से। तो आप देख पेटी सकते हो, कैश। हाँ आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास टोटल जो बैलेंस था पेटी कैश में 15,000 था, ठीक है, और मैंने 1850 का पेमेंट कर दिया, तो अभी मेरा करंट जो बैलेंस है वो कितना है? 13,150 मेरा क्या है? करंट बैलेंस है। आर यू अंडरस्टूड? एनी हाँ। डाउट? No, No, sir. sir. ओके, सब क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना? No, sir. No, No, sir. sir. तो यहाँ पर लिख सकते हो बीइंग पेड लेबर Labor. चार्जेस, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रांजेक्शन क्या है? कैश पेड फॉर स्नैक, सेम सेम है, ठीक है, कैश पेड किया स्नैक के लिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट अकाउंट, अंडर क्या आएगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? Direct. Direct. डायरेक्ट कैसे आएगा? Direct. इनडायरेक्ट आएगा, Indirect. Office related है, right? ऑफिस रिलेटेड, Indirect. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। कितना पेड किया है मैंने? 1650, ठीक है, तो मैं यहाँ पर 1650 मैंने लेबर चार्जेस और स्नैक्स का पे किया है। कहाँ से वो जाने वाला है? पेटी कैश में से जाने वाला है, ठीक है। तो आप यहाँ पर नरेशन लिख दो बीइंग पेड फॉर स्नैक्स, ठीक है। तो ऐसा आपको पूरा ये ट्रांजेक्शन करना है। नेक्स्ट क्या है? कैश पेड फॉर ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है, आपने कैश पे किया है किसके लिए? ऑफिस मेंटेनेंस के लिए, तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे ऑफिस मेंटेनेंस का लेजर Office बनाएंगे, charge. ठीक है, ऑफिस मेंटेनेंस, ठीक है। अंडर क्या आएगा? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? Indirect. Direct. इनडायरेक्ट, राइट, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। ओके, Yes, sir. Yes, sir. सोमनाथ, हेलो सोमनाथ, हेलो सोमनाथ, देखो ऑफिस मेंटेनेंस के लिए कितना है मैंने पे किया? 650 पे किया है, ठीक है, तो 650 हम लोग यहाँ पे करेंगे अंडर पेटी कैश। अंडर क्या लेंगे? पेटी कैश। तो आप Petty नरेशन cash. लिख सकते हो बीइंग पेड ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कुरियर चार्जेस पे किया है, मतलब ये सारे के सारे जो एंट्री होने वाला है वो किस में जाने वाला है? पेमेंट में जाने वाला है। किस में जाने Payment. वाला है? पेमेंट में जाने वाला है, Payment. ठीक है। अगर मैं ये पूरा एंट्री करता हूँ तो मेरे पास जो बैलेंस बचने वाला है वो कितना बचेगा पेटी कैश में? 2000, ठीक है। 2000. मैं पूरा करके बताऊँ या आप लोग करोगे? बोलो। सर कर Sir, सकते हैं. आप कर लेंगे. करके बताओ ना। अपना करके बताओ. अच्छा, करके करके बताओ. बताओ, ओके। मैंने अभी क्या है? कुरियर चार्जेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? कुरियर चार्जेस, तो ऑल सी करेंगे हम लोग यहाँ पर कुरियर चार्जेस, ठीक है। अंडर क्या लोगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लोगे, ठीक है। कुरियर चार्जेस में बस कितना है? 750, कितना है? 700, ठीक है। कुरियर चार्जेस विल बी 700, देन अंडर किस में जाएगा? पेटी कैश में जाएगा, ठीक है, बीइंग पेड। हाँ. नेक्स्ट क्या है? वापस स्नैक्स खाया उसने, ठीक है, वापस स्नैक्स का नेक्स्ट का कितना है? 1650, कितना है? 1650, 1650. ठीक है। नेक्स्ट क्या है? वापस स्नैक्स के अंदर 1650। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कैश पेड फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंटिंग और स्टेशनरी के लिए क्या किया है? ऑफिस एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऑल सी करेंगे प्रिंटिंग एंड मटेरियल, प्रिंटिंग एंड मटेरियल, प्रिंटिंग एंड मटेरियल। अंडर ग्रुप क्या आएगा इसका? Direct expense. कैसे? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड? Indirect expenses. क्या आएगा? Indirect. हाँ, लेक्चर में बाद में कॉल बैक करते हैं, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो प्रिंटिंग मटेरियल के लिए कितना पे किया हुआ है यहाँ पर, अमाउंट बताइए क्या है, 1200. कितना, 1200, राइट। 1200. हाँ, प्रिंटिंग मटेरियल के लिए कितना है, 1200 है यहाँ पर, 1200, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ओके, नेक्स्ट वापस कुरियर चार्जेस है। Paid for clothes. हाँ, पेटी कैश लेना है यहाँ पर वापस आपको, बीइंग पेड फॉर पेटी कैश। नेक्स्ट क्या है, कुरियर चार्जेस, Snacks. वापस कुरियर चार्जेस यहाँ पर दिया हुआ है। कुरियर चार्जेस कितना है यहाँ पर, वो 1100, ठीक है। पेटी कैश में से पे करना आपको। नेक्स्ट क्या है, ऑफिस मेंटेनेंस वापस है, ऑफिस मेंटेनेंस है ना, ऑफिस मेंटेनेंस Yes, कितना है, 900, कितना है, 900, ठीक है। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, लेट्स सी, हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी एक्सपेंसेस था हमने पेटी कैश में से क्या किया, मतलब पे किया है, ठीक है। अभी हमें देखना है कि पेटी कैश जो होता है वो हमें कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले में जाना है, गो टू डिस्प्ले वाउचर, सॉरी गो टू डिस्प्ले, देन गो टू ट्रायल बैलेंस, देन सॉरी गो टू डे बुक। यहाँ पर तो हमारा क्या दिखेगा, ट्रांजेक्शन आप देख शो होगा यहाँ पर। आप यहाँ पर अकाउंट्स बुक में जाओगे, ठीक है। अकाउंट्स बुक में जाने के डेबिट बाद, अकाउंट बुक, अकाउंट बुक में नेक्स्ट यहाँ पर कैश एंड बैंक बुक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पेटी कैश में जाना है आपको, पेटी कैश यहाँ पर आपको शो हो जाएगा, दिस इज अ पेटी कैश वाउचर, ठीक है। आपका जो क्लोजिंग पेटी कैश में कितना था, अभी क्लोजिंग हमारे पास कितना बचा हुआ है, 3650। आपका ओपनिंग कितना था, 15,000 ओपनिंग था, ठीक है। आपका एक्सपेंसेस कितना हो गया है, 11,350 का एक्सपेंसेस हो गया है। अगर मुझे इसका प्रिंट आउट चाहिए तो मैं अल्ट टी करूंगा इसको, ठीक है, और इसको जस्ट यस कर दूंगा, दिस इज माय पेटी कैश स्टेटमेंट 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एनी डाउट? No, sir. सर वापस बताना ये डिस्प्ले वाला। ओके, डिस्प्ले का वापस, राइट। तो go to gateway of tally and go to report section, then go to display. If you go to display, then go to statement of accounts, sorry, go to accounts book, then go to cash and bank book, go to cash and bank book, then petty cash, select the petty cash, then April, this is your petty cash statement, right. Then how to print, press alt p, then yes, this is your petty cash statement of 1st April to 31st March, right. यहाँ तक डाउट है आपको? सर यहाँ पे लेकिन No, sir. बैलेंस 3650 एंड उसमें तो 2000 बताया ना, वो मैंने ट्रायल बैलेंस में तो 2000 बताया। सी बैलेंस फॉर द कैश 2000। कुछ तो एंट्री दे गया रहेगा हमारा, ठीक है, इफेक्ट आ रहा है। सर ये लास्ट वाला एंट्री किया है क्या आपने? मैं सर 900 का प्रिंटिंग नहीं के किया, बाद का हाँ, स्नैक्स. 900 का नहीं किया था, है ना। तो समझ में आया ना आपको कैसे करना है, ठीक है। हेलो, आर यू हाँ अंडरस्टूड? सर, Yes, इफ sir. यू एनी डाउट, हाँ सर. No, sir. ओके, Hmm. यहाँ तक डाउट है आपको? No, नहीं sir. सर. ओके, दिस इज योर पेटी कैश स्टेटमेंट, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, ओके। Hmm. Next will be topic name लिख लो, rejection in, rejection out, rejection in, rejection out, ठीक है। हेलो, Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट हाँ टॉपिक सर. क्या है, रिजेक्शन आउट वाउचर एंड रिजेक्शन इन वाउचर, ठीक है।
Just return. हाँ just return Rejection out. रिजेक्शन आउट एंड रिजेक्शन इन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं, जैसे हमने डेबिट नोट और क्रेडिट नोट देखा था। डेबिट नोट मतलब क्या था, परचेज रिटर्न, और क्रेडिट नोट मतलब क्या था, सेल्स रिटर्न था, ठीक है। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि रिजेक्शन आउट वाउचर क्या होता है और रिजेक्शन इन वाउचर क्या होता है, ठीक है। तो अभी देखो रिजेक्शन Okay. मतलब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजेक्शन। मतलब मना कर देना। मना कर देना। और तो Any default in that प्रोडक्ट, राइट what Very we good. yeah product. राइट। तो अभी सपोज डेट आपने अमेजोन से क्या किया, मोबाइल ऑर्डर किया है, ठीक है। आपने सपोज डेट आपने अमेजोन से 10 मोबाइल पीस आपने क्या किया, ऑर्डर किया है अपने स्टाफ को देने के लिए, ठीक है। लेकिन उसमें से आपको क्या पता चला कि जो 5 मोबाइल है, जो 5 मोबाइल है, वो क्या हो गया आपका, डिफॉल्ट हो गया। मतलब उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आपका वो मोबाइल खराब हो चुका है, खराब हुआ है मोबाइल, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वो मोबाइल आप घर पे रखोगे क्या, उसको नहीं, क्या करोगे, उसको नहीं, रिटर्न उसको करोगे, क्या नहीं, करोगे, return करेंगे। रिटर्न को। मतलब आपने क्या किया, आपने 5 मोबाइल अपने पास रखा और 5 जो मोबाइल है आपने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। मतलब क्या किया Return. आपने, रिजेक्ट आउट कर दिया। मतलब क्या हो गया, परचेस रिटर्न हो गया। मतलब क्या हो गया, परचेस रिटर्न। Return. तो ये केस में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के केस में क्या था कि डेबिट नोट कब हम लोग करते थे, परचेज रिटर्न करते थे, वहां पर हम लोग कुछ रिजेक्शन नहीं करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप कुछ प्रोडक्ट क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे, कुछ आइटम्स क्या करोगे, कुछ गुड्स क्या करोगे, आप यहाँ पर रिजेक्ट आउट करोगे। और रिजेक्ट देखो, कस्टमर के लिए क्या हो जाएगा, रिजेक्ट आउट हो जाएगा, और सेलर के लिए क्या हो जाएगा, रिजेक्शन इन हो जाएगा। मतलब उसको क्या हो, Rejection उसके in. लिए क्या हो जाएगा, वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा, और आपके लिए क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। ओके, Okay. 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 हेलो सुचित्रा, समझ में आ रहा है आपको? हाँ Yes, सर। sir. ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, द रिजेक्शन आउट वाउचर रिकॉर्ड दैट दैट आर रिजेक्टेड इन रिटर्न टू द सप्लायर, रिटर्न टू द सप्लायर। मतलब जो कस्टमर है, Supplier. हाँ हाँ, जो कस्टमर है, ठीक है, तो वो किसको रिटर्न करेगा, सप्लायर को रिटर्न करेगा, जो उन्होंने ये किया हुआ है। सिर्फ इतना समझ करो, रिजेक्शन आउट होता है परचेज रिटर्न और रिजेक्शन इन होता है सेल्स रिटर्न, दैट्स इट, ठीक है। तो अब ये करना कैसे मैं आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको फर्स्ट एफिलिएट में जाना है, इन्वेंटरी फीचर्स में जाना है, ठीक है। एनेबल टू ऑप्शन रिजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड, ठीक है, ओके। तो इसके बाद हम लोग सबसे पहले, अभी 2 स्टूडेंट का यहाँ पर इन्वेंटरी का टॉपिक हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं आज आपका इन्वेंटरी का टॉपिक भी क्या लेने वाला हूँ, रिवीजन लेने वाला हूँ, ठीक है। तभी आपको ये समझ में आएगा, ओके। ओके Yes, सर। sir. तो पहले मैं Okay, इन्वेंटरी sir. का एक बार रिवीजन ले लेता हूँ। हेलो, Yes, हाँ sir. सर। हाँ मैं आपको वापस लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम लिमिट खत्म हो गया मेरे पास, ठीक है, वापस ज्वाइन हो जाओ, ओके। ओके सर। सर 10 मिनट और। वापस ज्वाइन